छत्तीसगढ़ के मुद्दे पर जवाब दिया है। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी सुगबुगाहट तेज हो गई है, टीएस सिंहदेव भी आ गए हैं, तो क्या सब कुछ ठीक है? देखिए, लोकतांत्रिक जो पार्टियां होती हैं उसमें हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है। अंतिम फैसला जो आला कमान है वही लेता है। और छत्तीसगढ़ में अंदरूनी कलह की खबरों के बीच राज्य के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव एक बार फिर दिल्ली आए हैं। उनके दिल्ली आने के साथ ही एक बार फिर अटकलों का दौर शुरू हो गया है। हालांकि उन्होंने इसे निजी यात्रा बताया है। कयास नहीं लगाए जाने चाहिए, सब ठीक है और मैं शुद्ध निजी दौरे में आया हूँ। कहीं कोई ऐसी बातें नहीं रहती। सामान्य जीवन में जितने उतार चढ़ाव रहते हैं उसके अलग कोई बात नहीं है वहाँ। कभी मौका मिला तो बात करते हैं, बात रखते हैं। इसके बाद हम लोग का कोई दायरा दायित्व या जिम्मेदारी भी नहीं रहती। पूरी हाईकमान की है, जो निर्णय उनका होता है वही सर्वमान्य है। और टीएस सिंहदेव के दिल्ली दौरे पर छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता रमन सिंह ने तंज कसा है। अब स्वास्थ्य मंत्री जी किसी को बताते नहीं हैं और बोलते हैं कि मुझे नहीं बोलने के लिए कहा गया है। अब स्वास्थ्य मंत्री और उनके वरिष्ठ नेताओं के बीच क्या बात होती है, राहुल गांधी क्या बोलते हैं, ये किसी को जानकारी नहीं है। सब अनुमान लगाते रहते हैं कि कब क्या होने वाला है, मगर उनके चेहरे को देखकर लगता है कि बड़े आशान्वित हैं। और इसी मुद्दे पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी पीएल पुनिया ने क्या कहा, वो भी सुनिए। पंजाब में नेतृत्व परिवर्तन हुआ, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में क्या बारी है? क्योंकि छत्तीसगढ़ में टीएस देव सिंह दिल्ली में पहुंचे हुए हैं और प्रभारी हैं आप लोग अपने अंदाज लगाते हैं तो अंदाज लगाते रहिए, कोई इस तरह की नहीं है। मुझे तो नहीं लगता कि कोई ऐसी समस्या राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कोई है। बस एक सवाल, क्योंकि पिछले दिनों भी देखा था काफी ज्यादा हलचल हुई थी छत्तीसगढ़ में। तो पिछले दिनों की हलचल हुई थी वो आप लोगों ने कवर की है, आप लोग जानते हैं अच्छी तरह से। और इसी खबर पर बात करने के लिए आदित्य राय हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। आदित्य, पंजाब में जैसा हुआ छत्तीसगढ़ में वैसा हो, इसकी संभावना कितनी नजर आ रही है, वो भी ऐसे वक्त में जब राज्य के स्वास्थ्य मंत्री आनन फानन में पहुंच जाते हैं दिल्ली और कहते हैं कि उनकी निजी यात्रा है? देखिए, मंत्री कुछ भी कहे, लेकिन इस जो वो दिल्ली पहुंचे, दिल्ली दौरे के कई सियासी मायने हैं। और आपने कहा कि कितनी संभावना है, तो राजनीति में संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती प्रीति। पिछले 2 महीने से हम लोग देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में क्या चल रहा है और छत्तीसगढ़ की हलचलें किस तरीके से दिल्ली की गलियों में पहुंची। दिल्ली में जो है कि राजनीतिक सरगर्मी शुरू हुई तो छत्तीसगढ़ की सरगर्मी दिल्ली तक पहुंची और पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने देखा कि छत्तीसगढ़ में क्या चल रहा है। बदलाव होगा या नहीं होगा ये तो हाईकमान तय करेंगे। लेकिन प्रीति, यहाँ पर छत्तीसगढ़ में दोनों जो खेमे हैं, टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल के खेमे खुलकर सामने नहीं आ रहे, लेकिन गुटबाजी अंदरूनी तौर पर शुरू हो चुकी है। दिल्ली का जो घटनाक्रम हुआ अगस्त महीने का, उसके बाद से लगातार यहाँ घटनाक्रम चल रहा है। भूपेश बघेल के खेमे के जो नेता पदाधिकारी है, उनका ऐसा कहना है कि हाईकमान को अगर बदलाव करना है तो हाईकमान ने कार्यकर्ताओं की आवाज सुननी चाहिए, एक सर्वे कराना चाहिए कि क्या सही में छत्तीसगढ़ में सीएम बदलने की जरूरत है। और दूसरी तरफ टीएस सिंहदेव के खेमे के लोग ये कह रहे हैं कि अगर हाईकमान ने वादा किया है तो हाईकमान को वादा निभाना चाहिए। बात है हाईकमान की क्रेडिबिलिटी का। तो प्रीति, दोनों ही खेमे जो है वो खेमेबाजी चल रही है और ये खेमेबाजी पिछले 2 महीनों से लगातार चली, लेकिन जो है कि ये पर्दे के पीछे खेमेबाजी चल रही है। अभी तक सामने ये कलह खुलकर स्पष्ट तौर पर नहीं आई है, लेकिन छत्तीसगढ़ का अगर ये मामला बहुत दिनों तक पेंडिंग रखा गया तो ये कलह खुलकर सामने आ सकती है। तो हाईकमान और राहुल गांधी का एक नई खबर मैं आपको बता देता हूँ कि कांग्रेस के सूत्रों से जानकारी मिली है कि राहुल गांधी जल्दी छत्तीसगढ़ आने वाले। राहुल गांधी का 3 दिवसीय दौरे का कार्यक्रम बनाकर जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी है उन्होंने एआईसीसी को भेजा है। 3 दिनों का प्रोग्राम बनाकर बस्तर दौरे पे और आएंगे और हो सकता है कि इस दौरान छत्तीसगढ़ में बदलाव को लेकर कोई घोषणा हो या फिर जो भी हाईकमान ने निर्णय लिया है तो वो इस दौरे के आसपास, इस दौरे के बाद वो अपना निर्णय सुनाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त छत्तीसगढ़ कांग्रेस में भी